इसके गुप्ता एग्जाम मटेरियल पर आपका स्वागत है। बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा कक्षा 11th-12th का पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर देखें। ये 15/12/2023 का भौतिकी का क्वेश्चन है और इसका जो 40 नंबर का समान अध्ययन होता है वह सभी वर्ग के लिए मस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप इसे ज़रूर देखें, चाहे किसी भी वर्ग हो आप इसे ज़रूर देखें, क्योंकि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है जो बार बार रिपीट किया जाता है, इसीलिए आप लोग अवश्य देखें। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है क्या कहलाता है? तो उसे अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। नेक्स्ट, एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? बिंदु प्रति इंच से निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट, ट्रेकोमा रोग का संबंध किससे है? ट्रेकोमा रोग का संबंध आँख से है। नेक्स्ट, रासायनिक गुणों को अपरिवर्तित रखते हुए एक परमाणु के नाभिक में जोड़े जाने वाले कण कौन है? तो ये न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट, वर्ष 2023 में बने विपक्षी राजनीतिक दलों के गठबंधन इंडिया का पूर्ण रूप क्या है? तो यह है इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। नेक्स्ट, अगस्त 2023 में जब चंद्रयान 2 चंद्र ऑर्बिटर ने चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल से संपर्क स्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा था? वेलकम बड़ी संदेश भेजा था। नेक्स्ट, 1989 ईस्वी में लोकतंत्र समर्थक आंदोलन को कुचलने वाले चीन के पूर्व राष्ट्रपति का नाम क्या था? तो ये जियांग जेमिन था। जियांग जेमिन था। नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत में मानसून सीजन में अधिकांश चक्रवातों की उत्पत्ति किन अक्षांशों के मध्य होती है? तो ये होता है 10 डिग्री उत्तर और 15 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य होता है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा तट उग्र उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? तो ये कोरोमंडल तट प्रभावित सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट, फलों एवं सब्जियों की खेती को क्या कहलाती है? तो ये बागवानी कहलाती है। नेक्स्ट पर चलते हैं। जब बहता पानी चिकनी मिट्टी को काटता है और गहरे चैनल बनाता है तो क्या होता है? तो ये गली कटाव होता है। आप लोग अच्छे से ध्यान से देखें जिससे आपको एग्जाम में फ़ायदा मिल सके, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कहाँ अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारी वर्षा होती है? तो ये कोरोमंडल तट पर होता है। नेक्स्ट, बिहार में 1857 की ईस्वी की क्रांति के दौरान पटना, आरा और शाहाबाद से जिलों में किसने नेतृत्व प्रदान किया था? तो ये वीर कुंवर सिंह प्रदान किया था। नेक्स्ट, बंगाल का विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो ये 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। नेक्स्ट, बम्बई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? तो ये 8 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित किया गया। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज कैसे किया? बांटो और राज करो की नीति के कारण ये राज किया। नेक्स्ट, किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जारी हुआ? तो ये 1 नवंबर 1858 ईस्वी को जारी हुआ। नेक्स्ट, इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत कौन बने? तो ये दादा भाई नौरोजी बने। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर बताया? तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। नेक्स्ट पर चलते हैं। अब भौतिकी का कुछ क्वेश्चन आ गया है, आप इसे जरूर देखें। बड़े समय अंतरालों के मापन की तकनीक क्या कहलाती है? तो ये रेडियोधार्मिता डेटिंग कहलाती है। नेक्स्ट, हमारे सोलर सिस्टम के निकटतम स्थित तारे की दूरी 4.29 प्रकाश वर्ष है। यह दूरी सेकंड कितनी होगी? तो ये 1323 प्रति सेकंड होगी। नेक्स्ट पर चलते हैं। लंबाई मापने के लिए
किस उपकरण से सबसे सटीक मान प्राप्त होता है? तो ये प्रकाशीय उपकरण, जिसके द्वारा प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के अंदर लंबाई का मापन संभव हो। नेक्स्ट, नाभिकीय क्रॉस सेक्शन के क्षेत्रफल को मापने हेतु प्रयुक्त क्षेत्र की छोटी इकाई को क्या कहते हैं? तो ये बार्न कहा जाता है। नेक्स्ट, स्कूटर के स्पीडोमीटर द्वारा मापी गई गति को क्या कहते हैं? तो ये तात्कालिक गति इसे कहते हैं। नेक्स्ट, किस पिंड के वेग में परिवर्तन समय के समान अंतराल के लिए समान हो तो पिंड पर लगे त्वरण क्या कहते हैं? तो ये समान त्वरण कहते हैं। नेक्स्ट, अगर गति कर रहे कण द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी तय की जाती है तो कण पर आरोपित त्वरण का मान क्या होगा? तो ये 0 होगा। नेक्स्ट, अगर स्प्रिंग बल को प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिर ऊर्जा के मान के अंतर से व्यक्त किया जाए तो स्प्रिंग बल को क्या कह सकते हैं? तो ये अविनाशी संरक्षी बल कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार यदि कार्य केवल संरक्षण बलों द्वारा किया जाता है तो यांत्रिक ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव रहता है? तो ये नियत रहता है। नेक्स्ट, एक स्प्रिंग को 2 बराबर भागों में काट दिया जाता है तो प्रत्येक भाग स्प्रिंग स्थिरांक का मान क्या होगा? तो ये पूर्व स्प्रिंग के स्थिरांक का दुगुना होगा। नेक्स्ट, वाटरफॉल के उच्चतम बिंदु तथा न्यूनतम बिंदु पर पानी का तापक्रम कैसा होता है? तो ये असमान होता है। नेक्स्ट, निश्चित दाब पर किसी उष्मागतिक निकाय में होने वाले भौतिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो ये समदाब रेखीय प्रकम्प कहा जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। एक रॉकेट का बाहरी आवरण पृथ्वी से चंद्रमा की सतह पर उड़ान के दौरान घर्षण के कारण जल जाता है तो जलने के लिए आवश्यक तापीय ऊर्जा क्या प्राप्त होता है? तो ये रॉकेट से प्राप्त होता है। नेक्स्ट, पुच्छल तारा सूर्य के परित दीर्घवर्तीय कक्षा में भ्रमण करता है। सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा कॉमेट के प्रत्येक पूर्ण कक्षा के भ्रमण के दौरान किया गया कार्य क्या होगा? तो ये 0 होगा। नेक्स्ट, अगर किसी दृढ़ पिंड के रेखीय तथा कोणीय संवेग का मान समय के साथ अपरिवर्तित रहता है तो पिंड की स्थिति कैसी होगी? तो ये संतुलन में होगी। नेक्स्ट, पानी की जहाज के अधस्तल पेंदे को भारी बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि गुरुत्व केंद्र के नीचे रखने के लिए। नेक्स्ट, उस प्रक्रिया को जिसमें ऊष्मा एवं कार्य के परस्पर लेन देन के पश्चात निकाय अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है क्या कहते हैं? तो ये चक्रीय प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट, गुब्बारे से अचानक हवा निकलने पर गुब्बारा का तापक कैसा हो जाता है? तो ये ठंडा हो जाता है। नेक्स्ट पर चलते हैं। कार के चलते समय टायरों में हवा का दबाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट, किसी अणु द्वारा 2 क्रमानुगत संघटकों के मध्य चली गई औसत दूरी क्या कहलाती है? तो ये औसत मुक्त पथ कहलाता है। नेक्स्ट, धनात्मक आवेश के 8 द्विध्रुवों को एक घन के अंदर रखा गया है। घन से निकलने वाले कुल फ्लक्स का मान क्या होगा? तो ये 0 होगा। नेक्स्ट, एक चालक जिसमें से धारा प्रभावित हो रही है पर कुल आवेश नेट चार्ज की प्रकृति क्या होगा? तो ये 0 होगा। नेक्स्ट, अगर इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान हो तो इसके डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या होगा? तो ये इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।